तु सम्मे गुरुपादपांशवः। ओम शांति शांति शांति। कुछ पूछो ना तो अच्छा लगेगा, है ना। अब कहाँ वो श्लोक ले लो, श्लोक बोलते रहो। कुछ पूछो तो हम फिर अपना अपना श्लोक आता रहेंगे। बोलो। अरे तुम पूछो, राजेश को छोड़ो। राजेश आकर के अपना पूछ। राजेश तो वहां भी नहीं पूछता, जहाँ पढ़ता है वो हमारे साथ, वहां भी नहीं पूछता। कभी कभी मुकेश पूछ देता है, राजेश को तो मुख ही खुलता नहीं। कहाँ है राजेश बाबा? अच्छा, उसको बाबा बोलते हैं क्या? उसका पिताजी पहले बाबा है ना। अच्छा, बाबा थे क्या? बाबा ही घर ही छोड़ दिया उसने। मंडलेश्वर में उनके गुरु जी का। अच्छा, गुजरात के रहने वाले हैं स्वामी जी। कौन? और उनके पिताजी के गुरु जी गुजरात के हैं। अच्छा अच्छा, मंडलेश्वर में रहते हैं। इसके अच्छा, पापा जी वही सेवा में ही है। सेवा में ही है। अच्छा, पहले से घर छोड़ा है उसने तो। अच्छा, घर ही छोड़ दिया। आते नहीं घर में? ये लोग भी नहीं जाते, बहुत अच्छा, कम जाते हैं। ये लोग क्यों नहीं जाते? जब हम लोगों के पास आते हैं, उनके पास क्यों नहीं जाते? जाना चाहिए, नहीं जाते हैं। पता नहीं क्या है, क्या मना ही करते होंगे पापा जी। सर, गांव में अच्छा नहीं मानते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब गांव का साधु है तो अच्छा नहीं मानते? नहीं सभी जाते गुरु जी जाते हैं। राजेश भैया और ये पूरा परिवार जाते होंगे। वेदांती जी तो यहाँ वो वहाँ नहीं का आते। है। हाँ, उनको ठीक बात है, उनको नहीं आना चाहिए, ये अच्छी बात है। नहीं आते राजेश जी की माँ आएगी नहीं अभी? है ना। माँ है ना, बस ठीक है। क्योंकि घर में आने से खून का रिश्ता है ना, वो तमाम बातें याद आती है, तो इसीलिए नहीं आते हैं। ठीक है, अच्छा है। कितने साल हो गए? कम से कम 15 साल हो गए सब। अच्छा, चलो प्रश्न पूछो। और मेरे साथ सुबह गए थे घूमने, उनका नाम, आपका नाम क्या है? रामेश्वर जी। पूछो आप। हमारा बयोवृद्ध अपने मंडली का बयोवृद्ध आदमी वही है। रामेश्वर जी? हाँ, बयोवृद्ध वही है क्या? नहीं, वो तो हम जो जवानी से दिखे हमको तो। आप वयोवृद्ध कैसे कह रहे हो? तो जो जवानी से। सबसे ज्यादा उम्र वाला वही। अच्छा अच्छा, तो रामेश्वर जी आप पूछो। माया से पार होने की उपाय। ये तो बहुत महाप्रश्न कर दिया आपने, है ना। अब श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद है, नव योगेश्वर संवाद बोला जाता है। वहाँ एक प्रसंग आता है भागवत का, तो उसमें वहाँ एक नव राजा निमि जो है ना, तो 9 योगेश्वर, योगेश्वर में बड़े योगी सिद्ध महापुरुष थे। उनमें से हरेक योगेश्वर को, ऋषियों को, राजा निमि अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो उसमें से एक योगेश्वर को तो राजा निमि पूछते हैं कि माया से पार होने का क्या उपाय है। ध्यान में है कि नहीं? तो पूछा है उन्होंने, तो माया को से पार होने का उपाय क्या है? तो आप ऐसा समझ लीजिए कि माया से पार होने का उपाय एक शब्द में बोलूं तो निर्विशेष निर्गुण निराकार परमात्मा का यथार्थ स्वरूप को समझना। एक वाक्य में बोला जाए, निर्गुण निराकार निर्विशेष जिसको बोला जाता है, ऐसे परमेश्वर को के यथार्थ स्वरूप को समझना, तो माया से पार होने का उपाय है। पर ये उत्तर इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा, है ना। निर्गुण क्या है, निराकार क्या है, निर्विशेष क्या है, ये कठिनाई हुई। प्रश्न तो बल्कि थोड़ा समझदारी भरा था, पर उत्तर तो कठिन हो गया, है ना। किसी ने पूछा कि बिडौजा किसको कहते हैं? बिडौजा। हाँ, अथवा ऐसे समझ लो, शतक्रतु किसको कहते हैं? शतक्रतु।
इंद्र। बेडोजाक भी इंद्र का ही नाम है, दूसरा नाम है। तो पूछा शतक्रतु किसको कहते हैं महाराज? चेले ने गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी ने पूछा सुनाशीर को बोलते हैं। सुनाशीर। तो शतक्रतु तो यदा कदा सुनने में आया भी था, है ना? पर सुनाशीर तो बिल्कुल सुनने में नहीं आता। तो क्या महाराज शतक्रतु किसको कहते? ये प्रश्न तो कुछ समझ में आ भी गया, पर उसका उत्तर शतक्रतु सुनाशीर को कहते हैं, ये तो और भी समझ में नहीं आया। सुनाशीर भी इंद्र को ही बोलते हैं, शतक्रतु बेडोजा भी इंद्र को ही बोलते हैं। तो वैसे माया से पार होने का उपाय क्या है? और ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे माया औरत को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? है कि नहीं? ऐसे ही है ना? माया किसको बोलते हैं? औरत को बोलते हैं। तो हमारी एक परिचित लड़की है रतलाम में तो वो और उसका भाई जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तब योग वाशिष्ठ का पाठ करते थे। तो लड़की मेरे को लेटर भेजती थी, कहते महाराज मेरा भाई मुझे माया बोलता है, क्या मैं सचमुच माया हूँ? मैंने माया कैसी होती है? हाँ, है कि नहीं? माया बांध देती है। तो औरत के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग वाचक, वैसे माया के लिए भी प्रयोग करते हैं। इसीलिए माया का ऐसा अर्थ रखता है कि कोई चलती फिरती औरत होगी, पर शास्त्र में ऐसा नहीं ना। आप तो सत्संग सुनते रहे हो। माया का मतलब ये जो दिख रहा है, माया दिखती नहीं है, अनुभव में आती पर दिखती नहीं। माया कारण है ना, तो ये सब माया का कार्य है। जो दिख रहा है ये सब क्या है? माया का कार्य है। तो सवाल ये कि ये माया या माया का कार्य, माया से पार होने के लिए माया के कार्य से भी तो पार होना पड़ेगा। तो आगे की तो बात छोड़ दीजिए, पर ये शरीर भी माया है। माया है माने माया का कार्य है। जो भी दिख रहा है यत दृश्यम तन मिथ्या, जो भी दुनिया में दिख रहा है, हम आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं और रसनेंद्रिय से स्वाद ले रहे हैं, या कर्मेंद्रियों से क्रियाएं कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और मन से इनका चिंतन कर रहे हैं। ये सब दृश्य कोटि में आता है, व्यक्त कोटि में आता है। और माया अव्यक्त कहलाती है, क्योंकि इंद्रियों से माया गृहित नहीं होती। क्योंकि उन इंद्रियों में क्या है कि इंद्रियों का भी वो कारण है। वो नहीं रखा है क्या गले वाला? उसका भी कारण है वो। इसीलिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि माया क्या चीज है ना? माया, ये जो दिखे माया का कार्य है, जो न दिखे, जो अविदित है, वो भी माया है। तो इससे परे कैसे हो? निश्चित है कि अपने को धनी बनना है, कहने के धनवान के संपर्क में आना ही पड़ेगा, है ना? चोरी करके तो धनी होना ठीक नहीं ना। पर चोरी भी करना हो तो किसी धनवान के पास ही चोरी करेंगे। और कोई हमारे पास चोरी करने के लिए आएगा तो क्या मिलेगा उसको? है नहीं? वेदांत जी के पास चोरी करने के लिए आए रात को, तो वेदांत जी कहते भैया लंगोट पड़ी से ले जाना है तो ले जाओ। तो कहेंगे बाबा जी मेरा भी रख लो। क्या बोलेगा वो? तो वही बोलेगा कि नहीं? तो चोरी करने के लिए कोई आएगा तो धनवान के पास ही जाएगा, क्योंकि वहीं से धन मिलने वाला है। इसीलिए माया से पार होना है तो जिसने माया को पार किया है उसी के शरण में जाना पड़ेगा। जो मायातीत है, मायापति है, नहीं तो उसके शरण में गए बिना माया से कभी भी आप पार हो नहीं सकते।
उसकी शरण में जाने का क्या अर्थ है? मायापति के शरण में जाने का क्या अर्थ है? कि मायापति अलग है, मैं अलग हूँ। मायापति को भेंट पूजा उपहार चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, आहुतियां देते हैं, हवन करते हैं, है कि नहीं? तो फिर वो मायापति प्रसन्न होगा। इस ढंग से हम माया को जीतेंगे। अथवा वो जो मायापति है उससे अपने आप को अभिन्नता का भान करें, तब माया को जीतेंगे। दो तरह से, एक तो मायापति को अपने से भिन्न मानो, जैसे बहुत से लोग मानते हैं, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। परमेश्वर से अपने आप में अभिन्नता मान करके आराधना करते, परमेश्वर से अपने को अहम ब्रह्मास्मि, ये सुना है कि नहीं कभी? तत्त्वमसि, ये भी सुना है। तो देखो, गुरुजी ने कहा तुम तो वही परमेश्वर हो, तत्त्वमसि। तो चेलाराम ने बहुत दिन तक चिंतन मनन किया, बहुत कुछ साधना करके अंतःकरण को पवित्र कर लिया। फिर बाद में समय आने पर जो गुरुजी का उपदेश था तत्त्वमसि, उससे संस्कार तो थे ही, अंतःकरण शुद्ध हो गया तो संस्कार उद्बुद्ध हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, यह अनुभूति उसको हुई, है कि नहीं? एक भगवान की भक्ति ये है, भगवान से अभिन्नत्वेन अपना बोध करना। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। अनन्य भावना के साथ, अपने से भगवान को अलग समझते नहीं है ना? पर ये चीज आप लोगों को समझ में कम आती है कि नहीं? नर्मदा मैया है, प्रार्थना करते हैं, वो हमारी सुनती है, परिक्रमा करते हैं। अरे नर्मदा मैया और हम एक ही हो तो हम अपनी परिक्रमा करें, क्यों नर्मदा की परिक्रमा करें? है कि नहीं? कहीं ना कहीं अलग मानते हैं ना, ठीक है, कोई बात नहीं, अलग मान करके भी करें, पर आप इतना सोचें कि भगवान से मैं भिन्न नहीं हो सकता। शास्त्र ऐसा कह रहा है, मैं नहीं समझ रहा, ये बात अलग है। मेरी समझ है कितनी बड़ी है ना? हमारी आंख तो इतने गलत दिखाती, देखो सूरज को एक छोटे सा थाली जैसे दिखा देती है, पर सूरज कहीं थाली जैसा है क्या? इसलिए चक्षु इंद्रिय पर विश्वास कैसे करेंगे आप? देखा वही सत्य होता है, कैसे मानेंगे? है कि नहीं? चांद को इतना छोटा एक थाली जैसे दिखा देता है, सूरज को थाली जैसे, जबकि धरती से तो कई गुना बड़ा है सूरज। इसीलिए प्रत्यक्ष गोचर, प्रत्यक्ष से जिसको जाना जाता है वह भी सही, ऐसा नहीं कह सकते। पर प्रत्यक्ष तो हम ये देखते हैं कि भगवान और हम भिन्न है। भगवान इतनी पूरी दुनिया को बनाता है ना? अपने को देखो, कुटिया बनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, कुटिया बनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, तब जाकर के कुटिया बनी आपने। भगवान पूरा एक संकल्प करता, पूरी दुनिया बना देता है, और आप कहते हो कि भगवान और हम एक ही है, ऐसे कैसे हो सकता है? समझ से नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रही बात है। समझा भी देंगे गुरुजी तो, पर समझ में नहीं आता ना, बुद्धि ऐसी नहीं है। इसीलिए लगता है कि भगवान सामर्थ्य संपन्न है, सब जगह है, सबकी सुनता है, हमारे करुण पुकारों को सुन करके हमें परेशानियों से बाहर निकालता है, कितना करुणामय है। उसने द्रौपदी की आवाज सुनी? नहीं सुनी? द्रौपदी की आवाज उसने सुनी, उत्तरा की आवाज सुनी, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो भगवान गर्भ में जाकर के उसकी रक्षा की है कि नहीं?
कितना अच्छा लगता है ना। द्रौपदी जंगल में थी, वनवास में थे, दुर्वासा आए, 10,000 अपने शिष्यों को लेकर गया। पांडव घबरा गए, दुर्योधन ने कपट किया, कहानी जानते हैं ना। यो नो जुगोपवनमेत्य दुरंत कृच्छ्रात् दुर्वासशोरिविहिता दयुताग्रभुग्या साकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीम् तृप्ता ममस्तसलिले विनिमग्न संघ। ये श्लोक है पंडित कि नहीं? याद है? नहीं है याद है। हाँ, पंडित वेदांत के चक्कर में भागवत के सब श्लोक खा जाएगा। भागवत के श्लोक भूलना नहीं, बहुत अच्छे। यो नो जुगोपवनमेत्य दुरंत कृच्छ्रात्, वन में आए, वन में, जंगल में, जहाँ हम लोग थे ना, भारी भयंकर दुख से पीड़ित थे हम लोग, भारी परेशान थे। और अरि माने दुर्योधन के भेजे हुए दुर्वासा ऋषि, उनसे हमें बड़ा भारी तकलीफ मिली थी। ये दुर्योधन भगवान, दुर्योधन युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, पर भगवान आए और शाकान्न शिष्ट, शाक का अन्न का शेष भाग, थोड़ा सा बर्तन साफ कहीं किया जा चुका था ना, उसके बाद कहीं छूट गया था, उपयुज्य उसको ले करके यतस्त्रिलोकीम तृप्ताम, त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। भगवान ने उस शाक को ले लिया, और क्योंकि वैश्वानर है, वो विश्वरूप है, का विश्वरूप, संपूर्ण विश्वरूप तृप्त हो जाए उनके संकल्प से। उस समय सब ऋषि लोग जल में बैठ करके अंगमर्शन का पाठ कर रहे थे, और सबको डकार आने लग गए। जाओ, किसी के खीर का डकार आ रहा है, किसी का मूली की डकार आ रहा है? तो सब खाया नहीं, पिया नहीं, डकारने लग गए सब पे सब, और गुरु जी को डकार आने लग गई। जाओ, तो देखने लगे, तुमको क्या हो रहा है, भूख लगी कि नहीं? गुरु जी मेरे तो पेट भर गया। सब के सब देखो, कृष्ण के भगत है पांडव लोग, अब सब तैयार करके रखा होगा मालताल वहां पर, 84 प्रकार के, 56 प्रकार के व्यंजन, और यदि नहीं खाओगे तो शाप देंगे वो लोग। हाँ, नहीं तो फिर कृष्ण के भगत, कृष्ण हमारे को दंडित कर देंगे, भागो यहाँ से बस। और इसी लोग आप देखे न, ताब उठे और अपने झोली झंडे उठा भाग गए। और कृष्ण वहां बैठे हुए थे, भीमसेन को कहा जाओ बुलाओ उनको, भीमसेन को कहा जाओ बुलाओ उनको, और देखा कुछ खाली ठंडन के ऊपर कुछ है नहीं कुटिया में। भीमसेन का मरवाओगे दुर्वासा जी को बुला करके? अरे तुम जाओ तो सही, मेरे पर भरोसा रखो। और भीमसेन जाकर के देखे तो 10,000 की तो फौज होती है, बहुत भारी बड़ी फौज होती है, जब चलती है तो पूरा का पूरा धूल उड़ जाता है। और देखा तो बहुत दूर तक धूल उड़ रही है, ऋषि लोग भागे, फा भागे, तो कुछ दूर तक तो चल गए, पर ब्रह्मचारी लोग थे, वो लोग निकल गए आगे। तो बड़े दुखी मायूस होकर गए भीमसेन महाराज, कौन से पाप अपराध किया था हम लोगों ने, महात्मा भूखे प्यासे चले गए, पेट भर करके जो, तुम चिंता मत करो, अच्छा ही वजो। ध्यान में आएगी। तो एक भगवान ऐसे हैं, देखो, एक भगवान ऐसे हैं, तो कितना अच्छा लगता है। देखो, द्रौपदी जी ने लाज बचाई, यदि लाज न बचती तो कैसी हालत होती। तो वो भगवान की आराधना करने की इच्छा होती है, और कहते वो जो है मैं हूँ, मैं जो है वही मैं हूँ, क्या मतलब है? अच्छा लगता है ना, मैं ही भगवान हूँ तो किसकी आराधना करूं मैं? पर कृष्ण जी वहां पर सुनते हमारी बात, हमारी दर्द, हमारी पीड़ा, ये अच्छा लगता है। इसीलिए पहले बहुत दिन तक ये उपासना करनी पड़ती,
एकत्वेन पृथक्त्वेन, एकत्वेन भगवान में एक इस प्रकार की आराधना, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। भगवान शंकराचार्य जी महाराज भक्ति का विश्लेषण करते, बताते हैं भक्ति क्या है, कि अपने स्वरूप का अनुसंधान। स्वरूप का जब अनुसंधान करेंगे आप तो परमात्मा से मैं अभिन्न हूँ, यह अनुसंधान होगा, दूसरा अनुसंधान तो हो नहीं सकता। ये तो उत्कृष्ट प्रकार की भक्ति है। पर ये यदि नहीं कर सकते अपन लोग तो पृथक है ना, भगवान विश्वरूप, भगवान अलग है और मैं अलग हूँ। यद्यपि हम दोनों एक बार हम नहीं समझते अलग है, तो यही सही। वो सर्व सामर्थ्य संपन्न है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो पूरी इस दुनिया को बनाता है कि नहीं। वो जब संकल्प करता है तो संसार बनता है, उसका पालन करता है। जब संकल्प करता है तो संसार का प्रलय कर देता है। और अपना कहना तो एक मच्छर भी नहीं मानता है कि नहीं। आज रात को सोने जाओ और मच्छरों को कह दो कि तुम अब कमरे से बाहर चले जाओ, रात भर सो जाएंगे हम, फिर तुम आज चले आना दिन होने के बाद, तो मच्छर मानते हैं क्या? और वो भगवान से अभिन्न मानते हो आप अपने आप को, ऐसे कैसे होगा? इसलिए पृथक तो है ना, ठीक है, पृथक तो नहीं मानते, अनन्य भाव के साथ। अब जब एक समय आएगा वो समझा देंगे हमको, है कि नहीं। मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, भगवान में ही चित्त लगाते हो, चिंतन भगवान का ही करते हैं। जैसे कोई लड़का या लड़की आपस में प्रेम करते हैं कॉलेजों में, आजकल तो वैसा नहीं रहा है, पहले ऐसा होता था। एक दूसरे से प्रेम करते थे ना, तो बड़ा लगाव होता था पहले। आजकल तो अभी एक से कर दिया, फिर सुबह एक से शाम से दूसरे से, मतलब क्या ब्रेकिंग हो गई, क्या बोलते हैं, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप, ब्रेक और अप भी बोलते हैं, ब्रेक अप बोलते हैं, का ब्रेकअप हो गया। ये तो जैसे कोई जानवर खरीद करके लाए फिर बेच दिया जैसे मामला जैसा लगता है। ब्रेकअप हो गया, मैंने खत्म हो गया, और फिर दूसरे से हो गया, फिर तो प्रेम है क्या प्रेम हो, क्या प्रेम बताना उसको। कितना पहले प्रेम, देखो एक लड़की को एक लड़के का हाथ पकड़ा दिए, तेरी पत्नी तेरा पति है, पूरा जीवन देखो कितना प्रेम से निभाते थे, यही होता था, कितना प्रेम से निभाते थे। अच्छा, एक दूसरे के एक दूसरा सुनता था, ध्यान देता था, कितने मिठास थी उसमें। और इसमें क्या है मिठास में, सब ऐसे चौपट हो गया। तो मच्चित्ता, बस एक पत्नी व्रत धर होता था पति, और पत्नी की तो ये शिक्षा दी गई है, पत्नी को तो एक पतिव्रत होना चाहिए। पर पतियों को ये शिक्षा नहीं दी गई कि पत्नी व्रत होना चाहिए, कि बताया है? पति के लिए ऐसा आया क्या पत्नी व्रत होना चाहिए? राम जी बोलते हैं कि मैं एक पत्नी व्रत करता हूँ, ऐसा उन्होंने ऐसा आया है? राम जी ने कहा है। होना तो यही चाहिए ना, जब पत्नी को पतिव्रत कहते हो तो फिर पति को भी तो पत्नी व्रत होना चाहिए। तुम तो 10 जगह मुँह मारते फिरोगे और वो बेचारे को उसको तो पतिव्रत की शिक्षा दे रहे हो, है कि नहीं। एक तर्क से भी सिद्ध होता है कि पत्नी व्रत होना चाहिए उसको। भाई तुम्हारी बाढ़ जो होती है, तुम्हारे लिए उसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, और तुम नालायक निकले तो गड़बड़ नहीं है क्या? तो इसलिए मत चित्ता, मेरे में ही चित्त लगाते हो भगत, मेरे से अतिरिक्त तो दूसरा चित्त उसका नहीं, अनन्य भावना के साथ। और मदगतः प्राणा, तो उनके प्राण भगवान में ही बैठे हुए हैं। से किसी के प्राण पत्नी में बैठा रहता है, किसी के बच्चों में बैठा रहता है, किसी के धन में बैठा रहता है, किसी बिजनेस में, नौकरी में, यारी दोस्ती में। पर ये साधक ऐसा नहीं, इसका तो भगवान में ही प्राण बैठे हैं, बस एक क्षण भी भगवान का चिंतन किए बिना रह नहीं सकता। हमारे एक प्रेमी है,
तो वो शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो पत्नी थोड़ा सा उसको कहती है कम भजन करो। तो कहते भैया तू भजन से मेरे को मत रोक, भजन से मेरे को, भजन तो मेरा प्राण है, भगवान का चिंतन करना मेरा प्राण, उसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। जैसे नशेड़ी को नशा न दे दो तो रह नहीं सकता हूँ। से किसी को हीरोइन का किसी का लत लग जावे ना, जैसे अभी ड्रग चला था ना, ड्रग महाराष्ट्र में, मुंबई में एनसीबी बहुत ड्रग पेडलर्स को बहुत पकड़ रही थी, और जितने भी हीरो हीरोइन है बहुत लोगों को पकड़ा, बहुत लोगों को पूछताछ किया, ये ड्रग्स लेते थे वो लोग। कॉलेज में बहुत ले रहे हैं, हाँ बहुत जगह पर है, तो ये ड्रग लेते हैं लोग। तो वो उसमें भूल जाता है दुख, जो दुख होता है थोड़ा बहुत, थोड़ी देर के लिए, जब तक नशा रहता है उतना देर तक के लिए, उसके बाद फिर पहले जैसे हो जाता है, बल्कि धीरे धीरे नशे कमजोर हो जाती है। कहते शराबियों की जैसे नस जो है ना, सोचने की शक्ति धीरे धीरे जा करके कमजोर हो जाती है। तो उनके प्राण ड्रग्स में रहते हैं, उनके प्राण नशों में रहता है, पर ये भक्त का प्राण कहाँ रहते हैं? भगवान में। मत चित्ता मत गत प्राणा, मेरे में लगे हुए प्राण है, बस श्वास श्वास में भगवान का नाम है। हाँ? कोई व्यर्था श्वास न खोए, ऐसा आता है कि नहीं? कृष्ण भजी वृथा श्वास जन खोए, हाँ, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो, आवन होए न होए, लौटेगा कि आना होगा कि नहीं होगा क्या पता, गया तो आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, देखो न रहे जी। आप लोग भी जानते रहे होंगे, सब जानते थे, सब आप लोग जानते थे उनको, एकदम से कहाँ चले गए क्या पता है, कि स्वर्ग में चले गए, कहीं किसी के शरीर में चले गए, कहाँ चले गए, बड़ा मुश्किल है कि नहीं। तो मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को समझाता है। कथयन तस्य माम नित्यम, और नित्य ही मेरे विषय में ही चिंतन करते हैं। तुष्यंति, और चिंतन करके चर्चा करते हुए प्रसन्न भी होते हैं, और रमन्ति च, रमण भी करते। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, है ना। ददामी बुद्धियोगम तम ये नमः, ऐसे निरंतर जो मेरा चिंतन करने वाले हैं उनको मैं बुद्धियोग देता हूँ, जिससे कि मुझे प्राप्त कर। तेषा मेवानुकंपार्थम, और बुद्धियोग कैसे देता हूँ? तेषा मेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम, उनके प्रति कृपा करने के लिए मैं उनके विशुद्ध अंतःकरण में ज्ञान के रूप में व्यक्त होकर के उनके अज्ञान को नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि अज्ञान से ही हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। तो अज्ञान नष्ट होते ही भगवान का स्वरूप समझ में आ जाएगा। घड़ा फूटा तो घटाकाश महाकाशी हो गया, उसी तरह से भगवान ने अज्ञान को नाश करने वाला ज्ञान व्यक्त कर दिया हृदय में, तो अज्ञान की निवृत्ति होते ही जीव ब्रह्म में एक हो गए। बस यही इतना काम अपने को, कि उसी सगुण साकार को भी पकड़ करके रखना। वो निर्गुण तो है ही ना, यदि निर्गुण में अपने निष्ठा है तो अच्छी बात है, पर यदि नहीं हो सकता है, बस इतना है कि भगवान आप जैसे हमको समझा दो। तब तत्व न जाना में कीदृशोषि महेश्वर, यादृशोषि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे महादेव, आपका तत्व क्या है हम नहीं जानते, है ना। तो जैसे हैं आप, उसी प्रकार के आपके लिए हम नमस्कार करते हैं। उनके तत्व क्या है हम नहीं जानते। हनुमान जी को पूछा था ना राम जी ने, तुम बड़ा लोल्लो चुप्पो करते हो मेरे सामने, मुझे क्या समझते हो? है? आगे पीछे घूमते रहते हो, क्या समझते हो? मैं क्या हूँ? हनुमान जी को पूछा, का देह दृष्टिया तो दासोस्मि, यदि आपकी शरीर मेरे शरीर, इस प्रकार से विचार किया जाए
तो मैं आपका दास हूँ। और जीव दृष्टिया तो अंश का, यदि आप परमेश्वर में जीव हूँ तो आपका अंश हूँ मैं। और तत्व दृष्टि से देखेंगे तो तत्व दृष्टिया त्वमेव अहम, जो तुम वही मैं हूँ। इति में निश्चिता मति, ये मेरी निश्चित बुद्धि है। देह के दृष्टि से सोचेंगे तो मैं हनुमान हूँ, बंदर हूँ, पेड़ पर पेड़ से उछलता हूँ, है कि नहीं। और आपकी सेवा की करता रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपका दास हूँ। और जीव दृष्टि से देखेंगे तो आप अंशी है परमेश्वर में, अंश हूँ, जीवात्मा हूँ। पर तत्व दृष्टि देखेंगे तो जीवात्मा और परमात्मा एक है, और मैं आपका, आपसे मेरा अभेद है। तत्व दृष्टि अभेद है। और जब उपाधि दृष्टि देखेंगे तो भेद है। तो इसीलिए हमको पहले तो भेद दृष्टि से अपनाना है। भेद दृष्टि से तो है ही, आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं, स्वतः सिद्ध है। भेद दृष्टि स्वतः सिद्ध है, क्योंकि सब भेद दिख ही रहा है, तो बनाना नहीं है। अभेद जो स्वतः सिद्ध है वो लगता है कि काल्पनिक है। भेद जबकि काल्पनिक है उसको लगता है कि सत्य है, पर अनादि वासनाओं से सत्य की तरफ सत्य है मालूम पड़ रहा है, अनादि वासना से। अभेद दृष्टि से भी स्वतः सिद्ध है। अभेद तो स्वतः सिद्ध है, अभेद करना नहीं आपको है। भेद काल्पनिक है ना, भेद है काल्पनिक, परंतु अनादि वासनाओं से भेद स्वतः सिद्ध हो गया हो और अभेद दृष्टि काल्पनिक सी लग रही है। जीव और परमात्मा का एकता जो कथन है, ये नहीं लग रहा है काल्पनिक होगी। यथार्थ कहाँ होना चाहिए? वो परमेश्वर है, मैं जीवात्मा हूँ, वो बड़ा है, मैं छोटा हूँ, समर्थ है, असमर्थ हूँ, पर ऐसा नहीं है। पर अनादिकाल में भेद दृष्टि की वासना का प्राबल्य से वही सत्य करके मालूम होने लग गया। और देखो ना, जैसे किसी को गोद लेते हो तो लंबा समय हो जाता तो वो बेटा की तरह ही लगता है, वो है ना। तो कहीं शुरू में जब गोद लिया होगा तो कहीं लेकर के गए बच्चों के, कहते कौन है भाई, तुम्हारा तो बच्चा था नहीं, कि गोद लिया है ना। और नई जगह जाते हैं, किसी ने पूछा ये, कहते मेरा बच्चा है, तब भी मन में आता है कि बच्चा तो नहीं है पर बना रखे हैं। पर वो जब 20 साल हो जाता है तब मेरा बच्चा है हमारा, तो मन में नहीं आता है कि फिर ये गोद लिया गया है। स्वामी जी, आपने अभी कहा कि माया से पार होने का तरीका तत्व साक्षात्कार है। तो मान लीजिए तत्व साक्षात्कार हो गया तो माया अपनी ही माया होती है कि मिथ्यात्व निश्चय होता है? मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा ना। अच्छा, पहले मिथ्यात्व निश्चय नहीं हो सकता क्या? न, मिथ्यात्व निश्चय तो होगा, परंतु मिथ्या सिद्ध नहीं होगा। अच्छा, क्या कारण है इसका? कारण इसमें है कि हाँ, भ्रम जो है ना, भ्रम तो अपरोक्ष है, और जब आप निश्चय करते हैं निश्चय हुए बिना, तो ये परोक्षात्मक ही रहता है। माने जो ज्ञान परोक्षात्मक ज्ञान से अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति नहीं होगी ना। परोक्ष ज्ञान से परोक्ष अज्ञान की निवृत्ति हो सकती है। जैसे हमने शास्त्र में सुना कि स्वर्ग है, तो स्वर्ग नहीं है, ये अज्ञान की निवृत्ति हो गई, स्वर्ग है ज्ञान से। परंतु हम अंदर से जानते हैं कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, यह अनुभूति है, अज्ञान है। पर शास्त्र ने कहा कि तू ब्रह्म ही है, इतने कहने से वो मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ये जो अज्ञान है आवरण, ये निवृत्त नहीं होता। और जैसे कि मैं ब्रह्म हूँ, ये अखंडाकार वृत्ति बनेगी, है ना। तो वो वृत्ति से, वो जो वृत्ति में वो सामर्थ्य है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ ऐसा आपादन करने वाला जो अज्ञान है उसको नष्ट कर देता है। क्योंकि बिना अखंडाकार वृत्ति बने तो भावना से तो आप अपने को ब्रह्म समझ सकते हैं, और जैसे भावना बंद हो जाएगी, जैसे मान लो आप कृष्ण का ध्यान करते हैं, नर्मदे का ध्यान करते हैं, रोज ध्यान करते हैं तो रोज दिखेगी। पर यदि 2-4 दिन ध्यान करना बंद कर देंगे तो दिखना बंद हो जाएगा, ये भावना है। पर यदि साक्षात भगवती का हृदय में दर्शन होना शुरू हो गया हो तो फिर आप ध्यान करिए न करिए, अपेक्षा नहीं रहती उसकी। से कोई चोट का दर्द है, आप ध्यान करिए न करिए, अनुभव में आता रहेगा। चोट का दर्द अनुभव में आता रहेगा।
परंतु यदि काल्पनिक चोट के दर्द को कल्पना से लाना होगा तो नहीं आएगा, कल्पना करके लाना पड़ेगा उसको। कल्पना करेंगे तो ला सकते हैं, पर सुदृढ़ कल्पना टिकेगा नहीं वो। जैसे हमने आपको चिकोटी मार दी, तो इस चिकोटी मारे हुए दर्द को आप 1 घंटे तक बनाए रख सकते हैं, नहीं तो कितना 1 मिनट में खत्म हो जाता है वो। पर यदि आपका चित्त एकाग्र है तो उस दर्द को आप घंटों तक रख सकते हैं। उसी में चित्त एकाग्र कर दिया ना, जैसे दर्द हुआ ना, उसी दर्द में चित्त को एकाग्र कर दिया तो चित्त वहीं टिका रहा, दर्द में टिका रहा चित्त। वहां से चित्त हटे तो दर्द मालूम न पड़े, पर वहां क्योंकि एकाग्र चिकोटी मारते समय के दर्द में चित्त एकाग्र हुआ है, तब वहां से उसी दर्द को पकड़े रखेगा वो। तो 1 घंटे तक आप दर्द का अनुभव करते रह सकते हैं। तो इसीलिए जब तक अपरोक्ष ज्ञान की निवृत्ति, अपरोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान की निवृत्ति, अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा, उसकी निवृत्ति नहीं होगी। तो जब निवृत्ति होगी तो हम ब्रह्मास्मि का साक्षात्कार हो ही जाएगा, ब्रह्म का बोध हो जाएगा। माया भी अपना ही स्वरूप हो जाती है, बस माया का बाद ही हो गया, स्वरूप का बाद ही हो गया। हाँ, माया क्या रही अब? माया कोई चीज थोड़ी ही है, या माँ सा माया, जो है ही नहीं वो माया है, पर फिर कुछ रहेगी नहीं। तो इसीलिए माया से पार पाने के उपाय सद्गुणों का अपने भीतर में विकास के द्वारा, सगुण साकार भगवान की निष्ठा के साथ भक्ति, उस भक्ति के साधन से जब निर्विशेष में है ना तत्व साक्षात्कार हो जाएगा तो माया से जरूर पार हो जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। 8:30 तो हो ही गई।